अब हमारे पास चैप्टर का लास्ट पॉइंट है रोमन नंबर। तो आइए हम रोमन नंबर्स को भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रोमन नंबर्स आखिर है क्या। तो रोमन नंबर्स भी एक तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे आजकल जो नंबर्स मोस्टली हम यूज करते हैं वो इंडो अरेबियन नंबर सिस्टम है, क्योंकि इनकी शुरुआत भारत और अरब के लोगों ने की, इसलिए इनको इंडो अरेबियन सिस्टम कहते हैं। उसी तरह रोमन नंबर्स को रोम के लोगों ने शुरू किया, इसलिए इनको रोमन नंबर कहते हैं। आज के टाइम में रोमन नंबर बहुत कम यूज किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो रोमन नंबर्स को लिखने और पढ़ने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 7 डिजिट्स होती हैं। और डिजिट्स तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से लेटर्स या अक्षर होते हैं, उसी तरह मैथ में डिजिट्स होते हैं। और रोमन नंबर में इंग्लिश लेटर्स को डिजिट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी डिजिट्स की तरह इंग्लिश के लेटर्स को यूज किया जाता है, जो है IVXLCDM। और ये जो लेटर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये अपनी वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखे गए हैं। जो लेटर सबसे आगे लिखा है उसकी वैल्यू सबसे कम है, और जो लेटर सबसे लास्ट में लिखा है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब इनको अच्छे से समझने के लिए मैंने इन लेटर्स को 2 ग्रुप में बांट दिया है, और साथ ही साथ उनकी वैल्यू भी सामने लिख दी है। और इन दोनों ग्रुप को आपको ऐसे ही याद रखना है, और शायद हो सकता है आपको ये ग्रुप अच्छे से याद हो भी जाए। तो पहले ग्रुप में हमारे पास है IXCM, और जिसमें I की वैल्यू 1 दे रखी है, X की 10 दे रखी है, C की 100 और M की 1000। और अगर आप इसी तरह से याद कर लेते हैं, यानी जिस लाइन से मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अगर आप इसी तरह से याद कर लेते हैं तो इनकी वैल्यू भी आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि सभी नंबर्स में एक एक जीरो बढ़ता गया है। अब इसको इसी लाइन से याद करने के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वो क्या है, IMXCM। अब देखिए ये जो सेंटेंस है आपको समझ में भी आ रहा है, और आप ये सेंटेंस याद भी रख सकते हैं। तो अब अगर इस सेंटेंस में से M हटा दें तो हमारे पास हमारे सारे डिजिट्स लाइन से मिल जाएंगे। तो आइए अब हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं। तो जैसे हमारा पहला ग्रुप था उसी तरह हमारा दूसरा ग्रुप भी होगा। पहले ग्रुप में 1 के आगे 0 बढ़ रहे थे, तो दूसरे ग्रुप में 5 के आगे 0 बढ़ेंगे। और दूसरे ग्रुप के लेटर्स हैं V, L और D, और इनकी वैल्यू भी उनके सामने मैंने लिख रखी है। V की वैल्यू 5 है, L की 50 है और D की 500 है। अब ये जो दूसरे ग्रुप के जो लेटर्स हैं, इनको याद रखने के लिए हमें कोई सेंटेंस की मेरे ख्याल से कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही लेटर्स हैं और इन तीनों को याद रखना बहुत मुश्किल नहीं होगा। बस हम इन तीनों को लाइन से ऐसे ही याद कर लेंगे। अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं होता है तो आप अपने आप से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मेन चीज जो यहाँ पर है सेंटेंस बनाने की, वो ये है कि आपको ये लेटर्स याद रहें, वो भी इसी लाइन से, ताकि आप इनकी वैल्यू अच्छे से याद रख सकें। तो अब ये जो हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, इन्हीं दोनों ग्रुप्स की हेल्प से हम नंबर्स बनाएंगे या लिखेंगे, और उन नंबर्स को लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स भी मालूम होने बहुत जरूरी है। तो पहला रूल हमारे पास क्या है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम एज इट्स अकर्स। मतलब कि अगर कोई सिंबल बार बार आता है तो उसकी वैल्यू उतनी ही बार जोड़ी जाएगी। मतलब जैसे I है या X है या C है या M है, इनमें से कोई भी लेटर बार बार आ रहा है, जैसे मान लीजिए X 3 टाइम लिखा है तो X की वैल्यू 3 टाइम ऐड की जाएगी, तो वो बन जाएगा 30। ठीक है, तो दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या है, A symbol is not repeated more than 3 times, but the symbol V, L and D are never repeated। मतलब कि किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, लेकिन जो हमारा 5 वाला ग्रुप है, मतलब V, L और D को कभी भी रिपीट नहीं करना है। मतलब जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने जो रूल देखा उसमें क्या था कि जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार उसकी वैल्यू ऐड होती जाएगी, लेकिन आगे इसने रोक लगा दी है कि 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। अब आगे तीसरा रूल देख लेते हैं। तीसरा रूल क्या है, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। मतलब कि अगर कोई कम वैल्यू वाला सिंबल किसी ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल के राइट में लिखा है, तो कम वैल्यू वाले सिंबल की वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल की वैल्यू में जोड़ देंगे। मतलब सीधी सी बात है
कि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, यानी दो डिजिट्स हैं रोमन नंबर की। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं x और c। तो अगर कम वैल्यू x जो है कम वैल्यू है और वो c के राइट साइड में लिखा है, तो क्या होगा, c में x की वैल्यू ऐड हो जाएगी, यानी c की 100 है और x की 10 है, तो ये बन जाएगा 110। तो बात समझ में आ गई होगी। अब चौथा रूल क्या है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। मतलब कि अगर कोई कम वैल्यू वाला सिंबल ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट में लिखा है, तो कम वैल्यू वाले सिंबल की वैल्यू को ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल की वैल्यू में से घटा दिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर वाले में पढ़ा कि कम वैल्यू वाला सिंबल अगर ज़्यादा वैल्यू वाले सिंबल के राइट में लिखा है तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, उसी तरह लेफ्ट में लिखा होगा तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे हम इन्हीं दोनों लेटर्स को ले लेते हैं, यानी इन्हीं दोनों डिजिट्स को लेते हैं c और x को। तो जब x हमारा c के लेफ्ट साइड में लिखा होगा तो x की जो वैल्यू है यानी 10 c में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो यानी 90 हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे XC। अब हमारे पास लास्ट रूल है, जो आखिरी रूल है वो क्या है, द सिंबल V, L and D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू और V, L, D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। मतलब ये बताया गया है कि V, L और D यानी दूसरे ग्रुप के डिजिट्स को कभी भी उससे बड़ी वाली वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखना है। हम कह सकते हैं कि V, L और D को कभी भी घटाना नहीं है। मतलब सीधी सी बात आप ये समझ लीजिए कि अगर ये जो हमारा V, L और D है उससे बड़ी कोई वैल्यू है, यानी V से बड़ी कोई वैल्यू है, तो हम उस बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड में V को नहीं लिखेंगे। जैसे V से बड़ी वैल्यू है 10 यानी कि X, अब हम x के लेफ्ट साइड में कभी भी v को नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके l जो है l c के कभी भी लेफ्ट में नहीं होगा, x के लेफ्ट में हो सकता है लेकिन c के लेफ्ट में नहीं होगा। इसी तरीके से l m के लेफ्ट में नहीं हो सकता है, i के लेफ्ट में हो सकता है। यानी l जो होगा या d जो होगा और जो v होगा ये कभी भी किसी भी नंबर के लेफ्ट में यानी अपने से बड़ी वैल्यू वाले डिजिट के लेफ्ट में नहीं लिखे जाएंगे। अब इन रूल्स को आप जैसे तैसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके लिए रोमन नंबर लिखना और पढ़ना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 से 100 तक रोमन नंबर्स लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमें रूल्स अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 लिख, और 1 के लिए आई सिंबल है, फिर 2 के लिए हम आई को रिपीट कर देते हैं क्योंकि आई को रिपीट कर सकते हैं। अब 3 के लिए हम आई को 3 टाइम्स लिखते हैं। अब बारी आती है 4 की, और हम जानते हैं कि किसी लेटर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने दूसरे ग्रुप के लेटर वी लेंगे जिसकी वैल्यू 5 है। तो अगर हम v के लेफ्ट साइड में i लिख दे तो वो 4 बन जाएगा, क्योंकि जब किसी ज़्यादा वैल्यू वाले नंबर के लेफ्ट साइड में कम वैल्यू वाला लेटर या डिजिट लिखी जाती है या लिखा जाता है तो कम वैल्यू वाला ज़्यादा वैल्यू वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमारे पास 4 मिल जाएगा। अब 5 लिखने के लिए हम डायरेक्ट v लिख देंगे और 6 के लिए हम v के राइट साइड में i लिख देंगे, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि किसी भी बड़ी वैल्यू वाले लेटर्स के राइट साइड में लिखे गए लेटर की वैल्यू को जोड़ दिया जाता है, लेकिन राइट साइड में जो वैल्यू है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए, तभी जुड़ेगा। अगर बड़ी है तो वो जुड़ेगा नहीं। अब बारी 7 की आती है, तो अगर हम 5 में 2 ऐड कर दे तो हमें 7 मिल जाएगा, और ऐड करने के लिए हमें v के राइट में 2 बार i लिखना होगा। अब बारी आती है 8 की, और 8 भी बिल्कुल 7 की तरह लिखा जाएगा, बस इसमें i को 3 बार लिखना है। अब बारी आती है 9 की, और 9 लिखने के लिए हम 4 वाला तरीका अपनाएंगे, क्योंकि हम 5 के राइट साइड में 4 टाइम i नहीं लिख सकते हैं। अब हम अपने पहले ग्रुप का एक और लेटर लेंगे x, और उसकी वैल्यू 10 है। अब अगर हम 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 9 मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में लिखा जाता है। तो इस तरह से हमें 9 भी मिल गया। अब 10 के लिए सिंपल सा हम x लिख देंगे। अब आगे के 11 से 20 तक के नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 से 10 तक के सारे
वही रोमन नंबर लिख लेंगे जो अभी हमने लिखा है, और फिर उनके लेफ़्ट साइड में एक्स 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 सब में एक्स लगा देंगे। अब देखिए हमने लेफ़्ट में एक्स बोला है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि एक्स की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि एक्स जो है बड़ी वैल्यू है, जब लेफ़्ट में छोटी वैल्यू होती है वही घटती है, तो यहाँ पर घटेगी नहीं। एक्स बड़ी वैल्यू है और आई जो है एक्स के राइट साइड में है, तो आई की वैल्यू यानी जो बाकी के जो नंबर लिखे हैं एक्स के राइट वाले, वो सारी वैल्यू एक्स में ऐड हो जाएगी। तो इससे हमें 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे नंबर हमें 20 तक मिल जाएंगे। फिर इसी तरह हमें 20 से 30 तक के सारे नंबर लिखना है, और उसको लिखने के लिए भी हम वही काम करेंगे, हम 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर्स लिख लेंगे। अब इसमें हम 20 यानी एक्स एक्स सबके लेफ्ट साइड में लिख देंगे। और देखिए फिर से मैं यही कहूँगा, जो हमने लेफ्ट में लिखा है वो वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू लिखी है, और बड़ी वैल्यू जब लेफ्ट में होती है तो उस बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। अब आगे 31 से 40 तक के, तो हम 40 तक नहीं 39 तक लेंगे, और 40 हम क्यों नहीं ले रहे हैं वो भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हम 31 से 39 तक के नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर उठा लेंगे और उनको लिख लेंगे। फिर उनके लेफ्ट साइड में ट्रिपल एक्स यानी 3 टाइम एक्स लिख देंगे सबके लेफ्ट में, जिसकी वैल्यू 30 होती है, और ये 30 में सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 31, 32, 33, 39 तक के सारे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 40 के लिए एक्स में ट्रिपल एक्स क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि हमने रूल्स पढ़ा है कि किसी भी सिंबल को या किसी भी डिजिट को 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर हम यहाँ पे 10 लिख करके उसमें 3x और मिला देते वो 4 टाइम x हो जाता, तो जब 4 टाइम हो जाएगा तो ये रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि रूल्स हमारा कुछ और बात कह रहा है। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम अपना एक और लेटर का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे दूसरे वाले ग्रुप का लेटर है L, और L की वैल्यू हमारे पास है 50। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर हम 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 40 मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, L के लेफ्ट साइड में x लिख देंगे, और जब बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू होती है तो छोटी वैल्यू बड़ी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो हम L में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 40 निकाल लिया है। अब फिर से आगे हम 41 से 49 तक के नंबर लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक लिख लेंगे, और उनके लेफ्ट में XL लिख देंगे सबके, जो कि एक्सेल होता है 40। तो 40 में सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी, जैसे 40 में 1 ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास 41, 42, 43, 49 तक आ जाएगा। और इसमें फिर से हमने 50 को नहीं मिलाया है, क्योंकि 50 के लिए हमारे पास ऑलरेडी लेटर है L, तो हम डायरेक्ट 50 के लिए L लिख देंगे। अब 51 से 60 तक के नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही पुराने सारे 1 से लेकर के 10 तक की नंबर्स लिख लेंगे, और फिर उनके लेफ्ट साइड में L लिख देंगे। तो L यानी कि 50 जब सबके लेफ्ट में लिखेंगे तो बड़ी वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, उसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास 51 से 60 तक के सारे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह 61 से 70 तक के नंबर लिखने के लिए हम 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर लिख लेंगे, और उसमें 60 ऐड कर देंगे, यानी L X को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 61, 62, 63 सारे नंबर हमें मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके 71 से 80 तक के लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक के सारे नंबर लिख लेंगे, और उसमें 70 ऐड कर देंगे, यानी L X X ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप राइट साइड में लिख दें, इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और यहाँ पर मैं नंबर को क्या बोलते हैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, तो आप रूल्स का ज़रूर ध्यान रखें। फिर आगे 81 से लेकर के 89 तक के नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 90 को नहीं लूँगा। अभी आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि मैंने 90 क्यों नहीं लिया है। तो हम यहाँ पे 81 से 89 तक के नंबर लिखने के लिए 1 से 9 तक के सारे नंबर लिखेंगे, और उनके लेफ्ट में 80 लिख देंगे, यानी L ट्रिपल एक्स लिख देंगे, जिससे कि सारे नंबर जब मिल जाएंगे तो हमारे पास 81 से 89 तक के नंबर आ जाएंगे। अब 90 हमने क्यों नहीं लिखा, तो सीधी सी बात है, अगर हम 90 में 10 लिख देते, यानी कि एक्स हमारे पास पहले से ही मौजूद होता, और फिर हम उसके बाद L ट्रिपल एक्स फिर से लिख देते, तो लाइन से हमारे पास 4 बार एक्स आ जाते। और जबकि रूल्स में क्या बताया गया है कि एक साथ किसी भी नंबर को
3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिखना है। यानी x को हम 4 टाइम एक नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन लगातार 4 टाइम ना आए। जैसे ऊपर 89 में x 4 टाइम आया है, लेकिन लगातार x x x x x नहीं आया, बीच में i आ गया है, तो मतलब ऊपर वाला सही है। नीचे वाले में अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाता l x x x x x, यानी 4 टाइम x हो जाता है, तो वो गलत हो जाता है। जबकि हमें x लगातार 3 बार से ज़्यादा, यानी कोई भी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखना है। और v, l और d को तो रिपीट करना ही नहीं ना, उसको तो हम याद रखें ये चीज़। अब आगे 91 से 99 तक के नंबर लिखने के लिए हम फिर से 1 से 9 तक के सारे रोमन नंबर लिख लेंगे और उनके लेफ्ट में 90 लिख देंगे, यानी एक्स सी लिख देंगे। तो इससे हमें 91 से 99 तक के सारे नंबर मिल जाएंगे। और 100 के लिए हमारे पास नंबर है सी, तो हम 100 के प्लेस पर लिख देंगे सी। अब हमने 1 से लेकर के 100 तक के सारे रोमन नंबर लिख लिया है। अब अगर आप ये सारे नंबर्स अच्छे से समझ लेते हैं और रूल्स को भी याद कर लेते हैं, तो आप किसी भी बड़े से बड़े रोमन नंबर को लिख सकते हैं। वैसे रोमन नंबर को लिखना और याद करना बहुत कठिन होता है और इसकी हेल्प से बहुत बड़े बड़े नंबर्स नहीं लिखे जा सकते। यही वजह है कि इन रोमन नंबर्स को बहुत कम यूज़ किया जाता है। मतलब कि आज के जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं उनमें बहुत बड़ी वैल्यू को हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जब बड़ी वैल्यू को रोमन नंबर में लिखना होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। और रोमन नंबर में लिमिटेड नंबर्स होते हैं, यानी कि आपको दिख ही रहा है कि हमारे पास 1000 तक की सबसे बड़ी डिजिट है। मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा 4000 या 5000 ही लिख पाएंगे, उससे ज़्यादा बड़ी कोई वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। तो इतनी सारी कमियां होने की वजह से रोमन नंबर्स को छोड़ दिया गया था और ये जो आज हम लोग नंबर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उस नंबर सिस्टम को इस्तेमाल किया जाने लगा। अब ये जो हमारा जो आज का नंबर सिस्टम है, अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो एक्सरसाइज 1.1 ज़रूर देखें, उसमें हमने सारे नंबर सिस्टम के बारे में बताया है। अगर उसमें नहीं बताया होगा तो उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं।